हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनम्स के बारे में। ओके, तो इनम क्या होता है? एक सिंटैक्स टाइप होता है। तो यहाँ पे हमने सिंटैक्स पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था टाइप एंड इनपुट के साथ साथ हम इनम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये इनम्स क्या काम करते हैं? इनम्स काम करते हैं कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने का। अब आप पूछोगे हमें कॉन्स्टेंट की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं। यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाती है हमारी ऑर्डर का स्टेटस होता है ऑर्डर कंफर्म्ड। ओके, तो ये ऑर्डर जैसे ही कंफर्म हो जाती है कुछ दिनों बाद वो ऑर्डर शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद ऑर्डर जाती है आउट फॉर डिलीवरी। ओके, एंड फाइनली जब यूज़र प्रोडक्ट रिसीव करता है तब उसका स्टेटस बन जाता है डिलीवर्ड। अब ये चारों क्या है? ऑर्डर के स्टेटसेस है। ओके, इन चारों के अलावा किसी और वैल्यू को यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑर्डर डिलीवर्ड होने के बाद ऑर्डर रिसीव्ड का स्टेटस आएगा। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो जब भी हम एपीआई बनाएंगे या फिर एपीआई कॉल करेंगे न्यू ऑर्डर इंसर्ट करने के लिए, तब हमें इन चारों में से कोई एक स्टेटस को चुनना होगा। तो इस तरीके की वैल्यूज़ जो कि कॉन्स्टेंट्स रहने वाली है उन्हें हम इनम्स में डिफाइन कर सकते हैं GraphQL में। ओके, अब आप पूछोगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, क्यों हम इसे कॉन्स्टेंट्स में डिफाइन करेंगे? क्यों हम इसे वेरिएबल्स में डिफाइन कर सकते हैं? तो मान लेते हैं हम एक एपीआई कॉल करने वाले हैं ऑर्डर्स की स्टेटस अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो भी एपीआई से वैल्यू जाने वाली है उसकी वैल्यू हम ये कंफर्म नहीं कर सकते इन चारों में से कोई एक होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी कॉन्स्टेंट्स मेंशन नहीं किया है। ओके, कॉन्स्टेंट्स अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तब हो सकता है कि जब डेटाबेस में डेटा वैल्यू इंसर्ट हो जाए तो इन चारों के अलावा कोई और वैल्यू इंसर्ट हो जाए। जब हम ऑर्डर ट्रैक करें तो अब हमें वो ऑर्डर इन स्टेटस में नहीं मिलेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक कोचिंग क्लास ओपन किया जहाँ पे हम सिर्फ जावा पढ़ा रहे हैं और पाइथन पढ़ा रहे हैं। इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलावा हम कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे। तो जब हम स्टूडेंट्स एनरोल करना स्टार्ट करेंगे तब इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को स्टूडेंट को चूज़ करना है। इसके अलावा किसी और वैल्यू को स्टूडेंट को चूज़ करना नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गए? सेट ऑफ कांस्टेंट्स हो गए। ओके, इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा कोई और वैल्यू हमें डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करनी है। इसे कहा जाता है कांस्टेंट वैल्यूज़ और इसे ही डिफाइन करने का काम करता है इनम। ओके, अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो हम हमारा प्रीवियस एग्जांपल ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़र ले रखा है। अब ये यूज़र को हम क्या करेंगे? हम ये यूज़र को किसी कोर्स में एनरोल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोर्स में एनरोल करने से पहले हमें इनम्स डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो इनम डिफाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ लिखना है इनम, उसके बाद हमें उसका नाम देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इनम का नाम दे देता हूँ कोर्स। अब जैसे ही इनम का नाम दे देंगे उसके अंदर हमें सिंपली कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने हैं। तो हमारी केस में कॉन्स्टेंट्स क्या रहेंगे? जावा एंड पाइथन। इन दोनों कोर्सेज के अलावा स्टूडेंट किसी और कोर्स में इनरोल नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इनपुट स्कीमा जो रहेगा वो इनपुट स्कीमा में हमें कोर्सेज ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा? कोर्स ऐड कर दूँगा। कोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? इनम रहेगी। ओके, इसे हम नल नहीं कर सकते, यानी कि जो भी टाइप्स हमने कोर्स इनम के अंदर डिफाइन किए हैं उन्हीं में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके हम यूज़र इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, अब क्या चेंज होगा? अब हमें जब हम यूज़र की एपीआई कॉल करेंगे तब हमें यूज़र भी ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा? यहाँ पे कोर्स की जगह पे मैं जावा टाइप कर दूँगा। इसके राउंड ब्रैकेट हटा देंगे। ओके, तो ये कॉन्स्टेंट मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। ओके, और जैसे ही ये रिटर्न करेगा मैं कोर्स वैल्यू भी रिटर्न कर दूंगा इस तरीके से। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, node mutation.js। ओके, हमारे पास एरर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमें एरर आ चुका है क्योंकि जो कोर्स है उसके रिटर्न टाइप में हमने कोर्स मेंशन नहीं किया है।
ओके, तो यहाँ पे भी हमें कोर्स मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके हम उस वैल्यू को रिटर्न कर पाएंगे। इसे फिर से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें आउटपुट आ चुका है। ओके, तो इसका मतलब हमारे enum कॉन्स्टेंट्स वर्क कर रहे हैं। अब उस केस में क्या होगा, जब मैं जावा एंड पाइथन के अलावा, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है enum के अंदर, उसके अलावा कोई और वैल्यू मैं कोर्स को ऐड करने की ट्राई करूँ। ओके, लेट्स ट्राई दिस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जावा 1 को ऐड करने की ट्राई करूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, वैल्यू ऑफ जावा 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन कोर्स enum। ओके, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी आपने कॉन्स्टेंट्स में मेंशन किया है उसमें से किसी एक वैल्यू को आपको यूज़ करना है जब आप कोर्स को मेंशन करोगे। इसके अलावा अगर आप कोई और वैल्यू इंसर्ट करोगे तब API एरर दे देगी। ओके, तो ये है पर्पज़ कॉन्स्टेंट्स का। इसको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। enum कॉन्स्टेंट्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना है। जब हम रियल टाइम APIs बनाएंगे तब भी हम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।